बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये मैं आपको प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट हाई स्कूल रिसालपुर जो के पी के में है उसका सर्कुलर दिखा रही हूँ। इनकी जो प्रिंसिपल है इनका नाम है सिस्टर आबदा, जो आज से तकरीबन मेरे ख़्याल में 2 साल हो चुके हैं जो इस स्कूल में आई हैं। जब से आई हैं इनका स्कूल में फ़ोकस जो है वो सिर्फ फ़ाइन पर है। बच्चों से हमने फ़ाइन लेना और ये नहीं है कि ये सिर्फ धमकी देती हैं, ये फ़ाइन लेती भी हैं। और ये पहले 200 लेती थी जो मैंने 1-2 बार पे भी किए हैं। एप्लीकेशन भी भिजवाने के बावजूद ये फ़ाइन ज़रूर लेती हैं। और इस दफ़ा इन्होंने कहा था कि 5 मार्च को बच्चे, क्योंकि सैटरडे ऑफ होता है, लेकिन 5 मार्च आप देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि 5 मार्च को बच्चे अगर नहीं आएंगे तो हम 100 रुपीज़ फ़ाइन लेंगे। तो आज भी 5 ही मार्च है जो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो फिर जो है शाम को दोपहर को मुझे हम लोगों को ग्रुप में मैसेज आ गया कि जो बच्चे एब्सेंट हुए हैं वो फ़र्स्ट पेपर में, एनुअल जो फ़र्स्ट पेपर है उसमें नहीं बैठेंगे। ये प्रिंसिपल जो है अक्सर इसी तरह ही करती हैं। और अगर कोई बच्चा जो है, जैसे अब न्यू क्लासेस हैं, बच्चों की नई स्टार्ट हो रही हैं, प्ले ग्रुप में जैसे बच्चों ने एडमिशन लिया हुए हैं और वो बच्चे रोते हैं, आपको पता है छोटे बच्चे जो हैं वो अपनी बड़ी बहनों के पास भागते हैं, ये उनको मारती हैं। और ये थोड़ा सा नहीं मारती हैं, ये अच्छा खासा मारना शुरू कर देती हैं। ये प्रिंसिपल का हाथ जो है वो नहीं रुकता। और फिर इसके अलावा अब ये मैं आपको अपनी बेटी की, ये 7th में मेरी बेटी, उसकी मैथ्स की मैं कॉपी दिखा रही हूँ। इसमें मैंने मैथ्स के जो टीचर ने सवाल इनको करवाए हुए हैं वो 2 ही लाइनों में सवाल जो है वो ख़त्म हो गया, यानी सोल्यूशन जो है वो ख़त्म हो गया। फिर जब से कोविड हुआ था तो ऑनलाइन इनकी भी क्लासेस थी, तो इस वजह से इन सब के नंबर्स जो हैं वो हमारे पास ज़ाहिर है सेव हैं। तो मैंने इनकी कोऑर्डिनेटर से बात की चैट पर कि जी आपकी को अभी मैं आपको दिखाऊंगी वो मेरी चैटिंग, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपको प्रूफ मिल जाएगा कि मैं जो कुछ कह रही हूँ वो सच कह रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। इन्होंने जो है अपनी ही टीचर की साइड ली। मैंने कहा देखें, आपने कोई एक्सप्लेनेशन, मैथ्स में स्टेप्स होते हैं कि आपका आंसर किस तरह आया है। इवन ये कि जब छोटे बच्चे को भी हम डिवीजन के सवाल सिखाते हैं तो हम एक रफ़ फ़र्क बताते हैं कि आपने रफ़ फ़र्क पे करना है आपने काम, ताकि पता चले कि आपने नकल की है कि आपने काम सही किया। तो मैंने इनको ये कहा कि आपने नहीं किया, देखें आप मैथ्स का पेज नंबर 68 निकालें बुक का, उसमें से एक्सप्लेनेशन से यही सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझाए हुए हैं। तो कोऑर्डिनेटर ने भी यही कहा कि नहीं, आपकी जो है बेटी ने वो चीज़ सही नहीं नोट की, लेकिन हमने इस तरह से करवाया, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनकी जो टीचर है वो उसको डिफेंड कर रही थी और वो गलत डिफेंड कर रही थी। 7 क्लास की बच्ची को आप क्या सिखा रहे हैं? प्रिंसिपल का सारा फोकस, ये टीचर की गलती नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल मुझे लगता है जब से ये आई हैं तब से इन्होंने जो जूनियर सेक्शंस को जो टीचर्स पढ़ा रही थी उनको कर दिया है इन्होंने सीनियर सेक्शन में, और जो सीनियर सेक्शंस को जो पढ़ाती थी वो लगता है वो जूनियर सेक्शन में आ गई हैं। बजाय इसके कि ये टीचर को समझाएं, ये हमें समझा रही हैं। इसके अलावा साइंस में मैंने ख़ुद मास्टर हूँ मैं, केमिस्ट्री में किया हुआ है। इनकी साइंस में भी मैंने जाके गलतियाँ निकाली कि आपने ये लफ्ज़ देखें, आपने भिजवाया और ये लफ्ज़ आपने सही नहीं लिखा, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, उन्होंने सही किया है। मैंने कहा देखें, मैंने साइंस पढ़ी हुई है, कुछ और बच्चों ने साइंस पढ़ी होगी पेरेंट्स ने, तो वो उनको सही सिखा देंगे, लेकिन जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ी वो लफ्ज़ों को गलत ही लिखेंगे। लेकिन ये टीचर बात नहीं मानी, ठीक है। दूसरी बात ये, एप्लीकेशन, अच्छा एप्लीकेशन हमें दें, एप्लीकेशन के साथ आईडी कार्ड हो। आईडी कार्ड के बावजूद जो है ये हमसे फ़ाइन लेती हैं और मैंने 200 भी फ़ाइन पे किए हैं। लेकिन अब जो है वो मैंने फ़ाइन इस दफ़ा, इसने मेरी बेटी ने को तबीयत ख़राब थी तो 3 छुट्टियाँ की, क्योंकि खांसी ज़ुकाम बहुत ज़्यादा था। इन्होंने कहा आप फ़ाइन पे करें। मैंने अपनी बेटी से कहा टीचर को साफ़ कह दो कि आप हमें फ़ीस स्लिप में दे दें फ़ाइन, ऐसे मैं आपको बाय हैंड जो है वो फ़ाइन नहीं दूँगी। टीचर खामोश हो गई, कहती अच्छा ठीक है, मैं फिर प्रिंसिपल से बात करूँगी। एक दफ़ा पहले भी इसी तरह तबीयत मेरी बेटी की और हम सब की ख़राब थी, तो मैंने जो है वो स्कूल फ़ोन किया कि हमारी तबीयत ख़राब है बच्चों की, तो नहीं आ सकते। तो जो है इनके अकाउंटेंट कहती हैं कि आप ऐसा करें, स्कूल आकर एप्लीकेशन दें। तो इनकी जो ये बातें हैं ये ज़रूर आप शेयर करें